आज हम जिस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में हमारी फीमेल लीड हजारों साल टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली जाती है और वहाँ हमारा मेल लीड जो कि अपने कबीले का चीफ होता है उसे हमारी मॉडर्न फीमेल लीड से प्यार हो जाता है और वो पूरी तरह उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है। इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड यूफीमिया को, जो कि एक बोटेनिस्ट होती है और टाइम ट्रेवल करके प्री हिस्टोरिक एरा में आ जाती है। यूफीमिया के पीछे एक टाइगर पड़ा होता है। यूफीमिया कहती है टाइगर्स की ये फैमिली तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, इसका मतलब है मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई हूँ। फिर जैसे ही टाइगर उसके पास आने वाला होता है वो वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद यूफीमिया भागते हुए अचानक गिर जाती है। फिर टाइगर उसके पास आता है और जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है एक नुकीला डंडा टाइगर को आकर लगता है और वो टाइगर वहीं पर गिरकर मर जाता है। ये हमारी स्टोरी के मेल लीड केनात ने टाइगर को मारा होता है। फिर वो अपने हाथ से उस टाइगर का ब्लड पीने लगता है, जिसे देखकर यूफीमिया को वोमिटिंग आने लगती है। इसके बाद केनात यूफीमिया को भी पीने के लिए कहता है। केनात अपने कबीले की लैंग्वेज बोल रहा होता है जो कि यूफीमिया को नहीं आती होती, लेकिन वो फिर भी समझ जाती है कि वो उसे भी पीने के लिए कह रहा है और वो उसे मना करने लगती है। लेकिन केनात यूफीमिया को समझ नहीं पाता और उसका हाथ पकड़कर उसे टाइगर के पास ले जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल फ्रेश है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। यूफीमिया कहती है मैं ये नहीं पीती। फिर वहाँ पर केनात के कबीले के लोग आ जाते हैं और टाइगर को देखकर खुशी में आवाजें निकालने लगते हैं। फिर उस कबीले की एक लड़की जैसिका केनात के पास आती है और कहती है क्या ये मेरे लिए है? केनात कहता है नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो अपने हाथों में लेकर यूफीमिया को पीने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की कहती है टाइगर के दिल का ब्लड तो सिर्फ चीफ और उसकी वाइफ के लिए होता है, तो तुम इसे क्यों दे रहे हो? केनात कहता है कि अब से यही मेरी वाइफ है और वो उसे पीने के लिए कहता है। यूफीमिया सोचने लगती है अगर मैंने ये ना पिया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, इसलिए वो डरते हुए बहुत मुश्किल से वो पी लेती है और बाद में केनात भी वही पीता है। इसके बाद केनात बहुत खुश होने लगता है और यूफीमिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यूफीमिया उससे बहुत ज्यादा डर रही होती है। यूफीमिया सोचने लगती है कि कहीं ये मुझे खाने के लिए तो नहीं लेकर जा रहे। फिर यूफीमिया कहती है मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मत खाना। लेकिन केनात उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास करता है। फिर जैसे ही वो उसके फेस को टच करने वाला होता है यूफीमिया डरने लगती है, इसलिए केनात पीछे हो जाता है और कहता है तुम सिर्फ मेरी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन यूफीमिया को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती और जैसे ही यूफीमिया चीख मारती है तो केनात स्कार्फ लाकर यूफीमिया को कवर करने लगता है। यूफीमिया सोचने लगती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर केनात उसके करीब आने लगता है, लेकिन यूफीमिया फेस दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि मेरा तो पहले कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। लेकिन केनात को उसकी बात की समझ नहीं आती और वो उसके करीब आ जाता है। यूफीमिया बहुत ज्यादा डर रही होती है। फिर वो दोनों रात इकट्ठे गुजारते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब अगले दिन यूफीमिया की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की एक्सना को देखती है। ये केनात की सर्वेंट होती है। तभी एक और लेडी आती है, ये केनात की मोम होती है। मोम कहती है तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो, इसीलिए पूरा दिन सोती रहती हो, बाद में तुम केनात के बच्चे कैसे पैदा करोगी? एक्सना कहती है केनात ने इसे ही अपनी वाइफ के तौर पर चुना है, इसलिए जब हम इसे अच्छा फूड खिलाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मोम कहती है इसके तो कपड़े भी बहुत अजीब हैं, पता नहीं ये किस कबीले से होगी। फिर मोम एक्सना को केनात का छोड़ा हुआ खाना यूफीमिया को देने के लिए कहती हैं। एक्सना यूफीमिया को वो खाना देने लगती है और कहती है केनात ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला था, इसलिए तुम पहले ये खाना खा लो। यूफीमिया सोचने लगती है ये मेरे जैसी लैंग्वेज नहीं बोल रहे और क्या ये मुझे इसे खाने के लिए कह रहे हैं। फिर वो मना करने लगती है, लेकिन मोम कहती है केनात ने इस जानवर का शिकार खुद किया था, इसलिए तुम्हें ये खाना पड़ेगा। यूफीमिया कहती है मैं ये नहीं खा सकती, हमारे जमाने में हम इसे प्रॉपर कुक करके खाते हैं। एक्सना फिर मोम से कहती है कि ये कोई और लैंग्वेज बोल रही है। फिर वो इशारों से उसे खाने के लिए बोलने लगती है,
लेकिन यूफीमिया के पेट में दर्द होने लगता है और उसे केनात के साथ वाले मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो सोचने लगती है क्या अब मैं केनात की वाइफ बन गई हूँ। इसके बाद मोम यूफीमिया को जबरदस्ती वो खिलाने लगती हैं और कहती हैं अगर तुम खाओगी नहीं तो केनात शिकार से वापस आकर तुम्हारे साथ प्यार कैसे कर सकेगा। फिर यूफीमिया को उल्टी आने लगती है। मोम कहती हैं केनात ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा था, इसलिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बाहर निकालने की। एक्सना यूफीमिया को जल्दी जल्दी पानी देती है। फिर यूफीमिया को चक्कर आने लगते हैं, जिस पर एक्सना कहती है मोम लगता है ये फिर सोने वाली है। मोम कहती है इसे सोने मत देना और ये खिलाओ। यूफीमिया कहती है मैं इसे नहीं खा सकती। फिर एक्सना मोम से कहती है मोम अगर इसे कुछ हो गया तो केनात का दिल टूट जाएगा। मोम कहती है ये केनात की फर्स्ट लेडी है, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे कबीले में बैड लक आ जाएगा। और एक्सना को उसे खिलाने के लिए कहती है, लेकिन यूफीमिया को फिर उल्टी आने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब केनात आ रहा होता है तो उसके पास वही लड़की जेसिका आ जाती है और कहती है केनात मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिर तुम मुझे अपनी पार्टनर कब चूज करोगे। केनात कहता है मैं पहले ही अपनी पार्टनर चूज कर चुका हूँ और फिर उसे साइड करके वहाँ से चला जाता है। जेसिका फिर यूफीमिया को बुरा भला कहने लगती है और कहती है मैं तुम्हें केनात को खुद से छीनने नहीं दूंगी। इसके बाद केनात जब यूफीमिया के पास जाता है तो उसे चेक करने लगता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो। बाहर से ये सब कुछ जेसिका भी छुप छुप कर देख रही होती है और कहती है आखिर ये मामूली सी लड़की कबीले के चीफ को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। केनात कहता है तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों हो गया है। फिर एक्सना केनात को बताती है कि यूफीमिया कुछ भी नहीं खा रही। मोम कहती है केनात ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। फिर केनात यूफीमिया को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि तुम कुछ क्यों नहीं खा रही। यूफीमिया कहती है मैं भी कुछ खाना चाहती हूँ लेकिन मैं वो नहीं खा सकती। जिस पर केनात एक्सना को एक स्मॉल एनिमल लाने के लिए कहता है। एक्सना जब वहाँ पर एक रैबिट लेकर आती है तो यूफीमिया उसे देखकर डरने लगती है, जिस पर यूफीमिया सोचने लगती है मैं कुछ खा नहीं रही इसलिए कहीं ये मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे। फिर एक्सना रैबिट का मीट लेकर आती है और केनात यूफीमिया को वो खाने के लिए कहता है, लेकिन यूफीमिया आग की तरफ इशारा करते हुए कहती है क्या हम इसे कुक नहीं कर सकते। फिर केनात एक्सना को उसे आग पर पकाने के लिए कहता है, लेकिन मोम कहती है हम आग को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, इसलिए अगर हमने आग पर इसे फेंका तो ये गोड्स की डिसरिस्पेक्ट होगी जिससे हमारा कबीला तबाह हो जाएगा। केनात गुस्से से कहता है अगर इसने कुछ ना खाया तो ये बीमार हो जाएगी और एक्सना को पकाने के लिए कहता है। मोम कहती हैं तुम इस लड़की की वजह से फायर गॉड को फेंड कर रहे हो, जबकि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है और तुम जेसिका के बारे में क्यों नहीं सोचते। केनात कहता है मैं सिर्फ इससे ही प्यार करता हूँ। फिर एक्सना वहाँ पर पका कर लाती है और केनात यूफीमिया को खिलाने लगता है। यूफीमिया भी वो खाने लगती है। यूफीमिया सोचने लगती है अब मैं इसकी बात मानकर खा रही हूँ, अब ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। केनात को यूफीमिया को खिलाता देखकर मोम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब केनात और यूफीमिया सोए हुए होते हैं तो यूफीमिया को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होती है। केनात अपनी मोम को बुलाने लगता है। फिर मोम और जेसिका आती हैं। मोम यूफीमिया को चेक करती है और कहती हैं कि इसकी बॉडी ने इवल फायर को कंज्यूम कर लिया है, इसलिए अब हम इसे नहीं बचा सकते। केनात कहता है मैं इसे मरने नहीं दूंगा और इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर वो वहां से जाने लगता है। जेसिका उसके पीछे जाती है और पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। ये रास्ता तो डेथ वैली की तरफ जाता है। केनात कहता है मैं वहां से डिवाइन फ्रूट लेने जा रहा हूँ ताकि मैं यूफीमिया को बचा सकूं। जेसिका कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। इस पर केनात कहता है वो मेरी वुमेन है और मैं उसे बचा कर ही रहूंगा। जेसिका कहती है जो भी डेथ वैली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। केनात उसे साइड करके वहां से जाने लगता है। फिर जेसिका कहती है तुम कबीले के चीफ हो, इसलिए मैं तुम्हें हम सबकी लाइफ यूं खतरे में नहीं डालने दूंगी। केनात कहता है मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं जिंदा वापस आऊंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यूफीमिया को थोड़ा बहुत होश आता है और वो कहती है मुझे तो बहुत ज्यादा बुखार हो गया है। इसके बाद जेसिका मोम को आकर बताती है कि केनात डिवाइन वैली गया है। मोम ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं।
कि केनात डेथ वैली गया है। मोम ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर यूफीमिया को कोई जड़ी बूटियां याद आती हैं और वो एक्सना को उन्हें ड्रा करके बताती है और उसे उन्हें बॉयल करके लाने के लिए कहती है। एक्सना ऐसा ही करती है और बॉयल करके लाती है। यूफीमिया वो पीकर रेस्ट करने लगती है और एक्सना भी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जेसिका कुछ लोगों के साथ आती है और यूफीमिया को वहां से पकड़ कर ले जाती है। एक्सना उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। इसके बाद हम देखते हैं मोम कहती है, अगर हमने तुम्हें पनिशमेंट ना दी तो केनात वापस नहीं आएगा। और जैसे ही उसे जलाने वाली होती हैं, वहां पर केनात आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। फिर केनात यूफीमिया के पास जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? यूफीमिया कहती है, तुम इतनी लेट क्यों आए हो? तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर केनात उसे उठा लेता है और कहता है, यूफीमिया मेरी वाइफ है और जो कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वहां से चला जाता है। फिर यूफीमिया समझ जाती है कि केनात मेरे लिए डिवाइन फ्रूट लेने गया था। इस वजह से मोम बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं उसे वो बीस्ट कुछ कर ना डाले, इसलिए उन्होंने मुझे जलाने की कोशिश की होगी। जब यूफीमिया वो डिवाइन फ्रूट देखती है तो वो एक लेमन होता है, जिसे देखकर वो हंसने लगती है। फिर जैसे ही यूफीमिया लेमन की एक बाइट लेती है तो वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है। यूफीमिया सोचने लगती है ये वाकई लेमन है और लेमन खट्टा होता है। खट्टी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, इसलिए ये बहुत सी डिसीज को क्योर करने में मदद देता है और इसीलिए इस कबीले के लोग इसे डिवाइन फ्रूट समझते हैं। फिर केनात यूफीमिया से उस जड़ी बूटियों के बारे में पूछता है जिसके लेने के बाद वो ठीक हो गई थी। फिर एक्सना उसे वो जड़ी बूटियां दिखाती है। केनात कहता है, क्या इन जड़ी बूटियों ने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया? यूफीमिया कहती है, इनका नाम नेपिटा है जो कि एक हर्बल मेडिसिन होती है और इसे हम वेजिटेबल के तौर पर भी खा सकते हैं। मैं कल को ये तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगी। यूफीमिया कहती है कि आज तुमने कुछ भी नहीं खाया। फिर वो एक्सना को केनात को कुछ खाने के लिए देने के लिए कहती है। एक्सना केनात को खाना देने लगती है, जिसे देखकर यूफीमिया कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा स्टोन का बाउल नहीं है? एक्सना कहती है, नहीं, हमारे पास इससे बड़ा कोई भी स्टोन का बाउल नहीं है। केनात कहता है, तुम्हें किस तरह का स्टोन का बाउल चाहिए? यूफीमिया कहती है, जो कि बड़ा हो। फिर यूफीमिया कहती है, बाउल इतना भी जरूरी नहीं है। इसके बाद यूफीमिया केनात को रेस्ट करने के लिए कहती है। केनात कुछ और ही समझ लेता है और एक्सना को फौरन वहां से जाने के लिए कहता है। एक्सना वहां से चली जाती है। इसके बाद सुबह जब यूफीमिया उठती है तो एक्सना उसे बताती है कि केनात तुम्हारे लिए स्टोन का बड़ा बाउल बना रहा है। यूफीमिया नोट करती है कि अब उसे एक्सना की सारी बातें समझ आ रही होती हैं। वो सोचने लगती है कि जरूर इस डिवाइन फ्रूट को खाने की वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर वो केनात के पास जाती है और उसका पसीना साफ करते हुए कहती है, इस बाउल को बनाना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। केनात उसे अपनी लैंग्वेज बोलता देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम अब हमारी लैंग्वेज बोल सकती हो। एक्सना बताती है कि केनात ने दूसरे लोगों की मदद लेने से भी मना कर दिया और खुद ही ये बाउल बनाया है, जिस पर यूफीमिया केनात से कहती है, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, थैंक यू सो मच। फिर केनात उसे वो बाउल दिखाता है और यूफीमिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, केनात तुम इस कबीले के सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी हो। नहीं, तुम तो पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी हो। फिर केनात एक्सना को यूफीमिया का ख्याल रखने का बोलता है और खुद शिकार पर जाने लगता है और यूफीमिया को उसे किस करने के लिए कहता है। यूफीमिया उसे किस कर लेती है। केनात बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहां से चला जाता है। फिर यूफीमिया बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद एक्सना कहती है कि हम इस बाउल का क्या करेंगे। यूफीमिया कहती है, इसमें हम सूप बनाएंगे और उससे पूछती है कि हमें मीट कहाँ पर मिलेगा, जिस पर एक्सना यूफीमिया को मीट के पास ले जाती है। ये सब देखकर यूफीमिया को वोमिटिंग आने लगती है। तभी मोम वहां से गुजरते हुए उसे देख लेती हैं और यूफीमिया को वहां से लेकर जाने लगती हैं, जिस पर एक्सना उन्हें रोकने लगती है और कहती है, आप यूफीमिया को कहाँ लेकर जा रही हैं?
मोम कहती है यूफीमिया बीमार है और ये हमारे सारे खाने को खराब कर देगी। एक्सना कहती है केनात ने मुझे यूफीमिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, इसलिए मैं किसी को भी यूफीमिया को तंग नहीं करने दूंगी। जिस पर मोम गुस्से से वहां से चली जाती हैं। मोम के जाने के बाद यूफीमिया एक्सना से पूछती है कि ये लेडी कौन है, जिस पर एक्सना बताती है कि ये केनात की मोम है। फिर यूफीमिया कहती है तुम केनात की क्या लगती हो। एक्सना कहती है मैं केनात की सर्वेंट हूँ। फिर यूफीमिया उसकी एज पूछती है, जिस पर एक्सना कहती है मैं 16 साल की हूँ। यूफीमिया कहती है अब से तुम मेरी सिस्टर हो, लेकिन एक्सना कहती है नहीं नहीं, मैं आपकी सर्वेंट ही हूँ। इसके बाद यूफीमिया कहती है चलो हम अब सूप बनाते हैं। जब यूफीमिया सूप बनाने के लिए पानी बॉयल कर रही होती है तो एक्सना वहां आती है और कहती है कि मोम ने हमें मीट देने से मना कर दिया है और कहा है कि अगर तुमने आग पर मीट बनाया तो ये फायर कोड की डिसरिस्पेक्ट होगी। यूफीमिया पूछती है कि सब लोग आग को गॉड क्यों मानते हैं, जिस पर एक्सना बताती है कि जब बारिश होती है तो बिजली की चमक से आग जलती है जो कि हमें जंगल के जानवरों से बचाती है, इसलिए इस कबीले में सब लोग आग को गॉड मानते हैं। इसके बाद यूफीमिया कहती है जब तक केनात नहीं आ जाता तब तक हम जड़ी बूटियां लेने चलते हैं ताकि मेडिसिन बनाने में मदद मिल सके। इसके बाद यूफीमिया एक प्लांट को देखती है और कहती है ये एनुअल पैरासाइटिक प्लांट है जो कि हमारी किडनी को ठीक करने, आईसाइट को इम्प्रूव करने और डायरिया को रोकने में मदद देता है। फिर वो उसे तोड़ लेती है। फिर वो एक और प्लांट जो कि हॉर्स टेल होता है उसके पत्तों को तोड़ लेती है और कहती है ये प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में मदद देता है और ये लेबर पेन को कम करने के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। फिर वो एक और प्लांट को देखती है और कहती है कि ये हॉर्स टेल से भी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम इसे भी ले लेते हैं ताकि कबीले में जब भी जरूरत हो तो हम यूज कर सके। फिर जब वो जंगल से जा रही होती हैं तभी उन्हें किसी लेडी के चीखने की आवाज आने लगती है। एक्सना कहती है ये तो चार्ली की आवाज है। यूफीमिया पूछती है चार्ली कौन है। एक्सना कहती है चार्ली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो प्रेग्नेंट थी। फिर वो सारी जड़ी बूटियां लेकर चार्ली के पास चली जाती हैं। चार्ली बहुत ज्यादा पेन में होती है। यूफीमिया मोम को साइड करके चार्ली को देखने लगती है और कहती है इसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक है जिस वजह से ये बच्चे को पुश नहीं कर पा रही। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो बच्चे को सफोकेशन की वजह से कुछ ना हो जाए। मोम कहती है तुम केनात के लिए दोबारा मुश्किल पैदा कर रही हो और उसे वहां से निकालने लग जाती हैं और फिर मोम खुद चार्ली को पुश करने लगती हैं, जिसे देखकर यूफीमिया कहती है अगर आपने ऐसा किया तो चार्ली पेन से मर सकती है। फिर वो मोम को साइड कर देती हैं और एक्सना को जड़ी बूटियां बॉयल करके लाने को कहती है। फिर वो चार्ली को गहरी सांसें लेने के लिए कहती है और एक्सना थोड़ी देर बाद वो बॉयल करके ले आती है। यूफीमिया उसे चार्ली को पिलाने के लिए कहती है। एक्सना जैसे ही पिलाने वाली होती है जेसिका उसे नीचे गिरा देती है। जेसिका कहती है कि एल्डर्स ने कहा था कि ये प्लांट पॉइजनस होते हैं, इसलिए हम इसे किसी को भी नहीं खिला सकते और तुम इसे चार्ली को क्यों दे रही हो। जिस पर एक्सना कहती है कि यूफीमिया ने कहा है और वो झूठ नहीं बोलती और वो दोबारा वो हर्बल मेडिसिन उठा लेती है जो कि थोड़ा सा बचा होता है, लेकिन जेसिका वो सारा नीचे गिरा देती है। फिर यूफीमिया जेसिका को थप्पड़ लगाती है और वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद यूफीमिया एक्सना को दोबारा वो हर्बल मेडिसिन लाने के लिए कहती है। मोम कहती है कि ये प्लांट सारे पॉइजनस हैं और कबीले के सारे लोग भी यूफीमिया को बुरा भला कहने लगते हैं और कुछ औरतें एक्सना को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम इस हर्बल मेडिसिन को चार्ली को नहीं दे सकती। यूफीमिया कुछ कहने की कोशिश करती हैं लेकिन औरतें उसे भी पकड़ लेती हैं। फिर जेसिका कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे हिट करने की। तुम्हारे इस फेस की वजह से केनात तुम्हें पसंद करता है, मैं तुम्हारे फेस ही को खराब कर दूंगी। जैसे ही जेसिका उसके फेस पे मारने वाली होती है उसे एक स्टिक आकर लगती है जो कि केनात ने मारी होती है। इसके बाद केनात वहां पर आ जाता है और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यूफीमिया को दोबारा हर्ट करने की। इसके बाद वो जेसिका की तरफ कुछ फेंकता है जिसे देखकर यूफीमिया बहुत ज्यादा डर जाती है।
केनात यूफीमिया के पास आता है और कहता है कि ये मेरे दुश्मन का सर है और मैं अपने दुश्मनों को ऐसे ही मारता हूँ। फिर केनात कहता है, मैंने कहा था कि जो भी यूफीमिया को हर्ट करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। मोम केनात को रोकने लगती हैं। यूफीमिया कहती है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पहले चार्ली की जान बचानी होगी। मोम कहती है, चार्ली ये हर्बल मेडिसिन नहीं पिएगी, लेकिन केनात अपनी मोम की बात नहीं सुनता और यूफीमिया को चार्ली की मदद करने के लिए कहता है। यूफीमिया चार्ली को देखने लगती है और एक्सना को उसे हर्बल मेडिसिन पिलाने के लिए कहती है। फिर एक्सना उसे पिलाने लगती है। फिर यूफीमिया एक्सना को उसके लिए चिकन सूप बनाकर लाने के लिए कहती है, जिस पर केनात एक्सना को रोक देता है और कहता है कि मैं खुद सूप बनाकर लाऊंगा। इसके बाद केनात वहां से चला जाता है। फिर केनात सूप बनाने लगता है और कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा प्यारी है। वो सिर्फ प्यारी ही नहीं बल्कि वो दूसरों की मदद भी करती है। इसके बाद केनात सूप ला कर देता है और एक्सना वो सूप चार्ली को पिलाती है। फिर यूफीमिया चार्ली को बच्चे को पुश करने के लिए कहती है। चार्ली अपना पूरा जोर लगाती है और फाइनली उसका बच्चा दुनिया में आ जाता है। इसके बाद यूफीमिया बच्चे को पकड़ती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर एक्सना बच्चे को बाहर लेकर जाती है और कहती है, केनात की वाइफ ने इस बच्चे की जान बचाई है और वो सब लोगों की मदद करती है। इसे गॉड ने हमारे कबीले के लिए हेवन से भेजा है। सब लोग यूफीमिया की तारीफ करने लगते हैं। फिर केनात कहता है, यूफीमिया मेरी वाइफ है और इसके वर्ड्स मेरे ही वर्ड्स हैं। जिसने भी इसकी बात ना मानी तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़की कहती है, चार्ली बहुत ज्यादा वीक थी और हम सबको पता था कि वो बच्चे को कैरी नहीं कर सकेगी, लेकिन केनात की वाइफ ने उसकी जान बचा ली। यूफीमिया को सच में गॉड ने हेवन से भेजा है। इसके बाद यूफीमिया वो सूप एक बाउल में लेती है और केनात को पीने के लिए देती है। फिर यूफीमिया कहती है, ये सूप और भी ज्यादा टेस्टी हो सकता था अगर हम इसमें थोड़ा सा साल्ट डाल देते। जिस पर केनात कहता है, ये साल्ट क्या होता है? यूफीमिया बताती है कि साल्ट हमारी बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है और इसे हम कुकिंग में यूज करते हैं, जिससे खाना बहुत मजे का हो जाता है। यूफीमिया सोचने लगती है कि अगर यहाँ पर साल्ट नहीं है तो मैं खुद भी साल्ट को बना सकती हूँ। फिर वो नीचे से एक प्लांट उठाती है और सोचती है कि प्लांट्स में पोटाशियम साल्ट पाया जाता है और ये पूरी जगह प्लांट से बड़ी पड़ी है। इस तरह मैं इनसे पोटाशियम साल्ट अलग कर सकती हूँ। फिर वो कहती है कि यहाँ पर साल्ट्स के रॉक्स होंगे और उनमें से हम खाने वाला साल्ट अलग कर सकते हैं। केनात पूछता है, यूफीमिया तुम अचानक इतनी ज्यादा खुश क्यों हो गई हो? यूफीमिया कहती है, क्योंकि अब हम साल्ट खुद बना सकते हैं, और बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। यूफीमिया सोचने लगती है, साल्ट से ना सिर्फ हम खाने को मजे का बना सकेंगे बल्कि खाने को रिजर्व करके भी रख सकेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूफीमिया एक्सना को प्लांट की एशेज और वाटर लाने के लिए कहती है। एक्सना कहती है, ये प्लांट एशेज क्या होते हैं? यूफीमिया उसे जली हुई लकड़ी दिखाती है और कहती है, ये प्लांट के एशेज होते हैं। इसके बाद यूफीमिया पानी को बॉयल करने लगती है। तब उनमें से एक लड़की पूछती है, क्या ये कोई मेडिसिन है? यूफीमिया कहती है, नहीं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये साल्ट है जो कि हम खाने में यूज करते हैं। जिसके बाद उनके पास साल्ट बन जाता है। एक्सना पूछती है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, जिस पर यूफीमिया उसके मुंह में साल्ट डाल देती है। एक्सना उसे मुंह से निकालने लगती है, जिसे देखकर यूफीमिया बहुत ज्यादा हंसने लगती है। तभी हंसते हंसते वो गिरने वाली होती है, लेकिन केनात आकर उसे पकड़ लेता है। फिर यूफीमिया केनात को साल्ट दिखाती है और थोड़ा सा उसके मुंह में डाल देती है। केनात कहता है, ये तो बहुत तीखा है। यूफीमिया कहती है, इस टेस्ट को हम साल्टी कहते हैं। एक्सना कहती है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। यूफीमिया कहती है, मैं तुम लोगों को अभी साल्ट का मैजिक दिखाती हूँ। यूफीमिया कहती है, अब हम बारबेक्यू बनाएंगे जिस पर ये साल्ट डालेंगे। केनात कहता है, तुम्हारा मतलब है कि हम मीट पकाएंगे? तभी वहां पर मोम आती है और कहती है, मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। पहले भी तुमने मीट को आग पर डालकर फायर गॉड को डिसरिस्पेक्ट किया था। यूफीमिया कहती है, आप ऐसा क्यों समझती हैं कि मैंने फायर गॉड की डिसरिस्पेक्ट की थी? मोम कहती है, आग नोबल और प्योर होती है और मीट इम्प्योर होता है, जिस वजह से गॉड की डिसरिस्पेक्ट होती है।
और आग तो हमें बीस्ट वगैरह से भी प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हम इसे गॉड मानते हैं। यूफेमिया कहती है आग इतनी भी स्पेशल नहीं है। बीस्ट आग के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि अगर वो आग के पास आएंगे तो उनकी स्किन जल जाएगी, इसलिए वो भी हम इंसानों की तरह आग से दूर रहते हैं ताकि जल ना जाएं। केनात कहता है ऐसा लगता है तुम सब कुछ जानती हो और तुम्हें हर चीज के बारे में पहले ही पता है। यूफेमिया कहती है प्लीज आप मुझे मीट पकाने दें, इससे कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी। केनात एक्सना को मीट लाने के लिए कहता है, जिस पर मोम कहती हैं इस लड़की ने तुम्हें पागल कर दिया है जो तुम इसकी बात मान रहे हो। केनात कहता है मुझे अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है। फिर एक्सना वहां पर मीट लेकर आती है और यूफेमिया उसे आग पर पकाने लगती है। यूफेमिया पकाने के बाद उस पर साल्ट डालकर सबको देती है। फिर उनमें से एक लड़की कहती है हमारे एंसेस्टर कहते थे कि जो चीज तीखी हो वो पॉइजनस होती है, कहीं ये मीट पॉइजनस तो नहीं। यूफेमिया कहती है ये सिर्फ एक रूमर है और खुद उन्हें वो मीट खा कर दिखाती है और कहती है ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। फिर केनात भी वो मीट खाने लगता है, कहता है हाँ ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद दूसरे लोग भी वो मीट खाते हैं और उन्हें भी वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो खाने के बाद खुशी से नाचने लगते हैं। केनात कहता है क्या तुम कोई गॉड हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से कबीले में बहुत से चेंजेस आए हैं। यूफेमिया कहती है मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान ही हूँ। फिर यूफेमिया समझने लगती है कि ये सिर्फ नमक डालने की वजह से इतने ज्यादा खुश हो गए हैं, अगर ये मीट पर सारे मसाले डालकर खाते तो खुशी से पागल ही हो जाते। इसके बाद केनात यूफेमिया को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी एक्सना उनके पास आती है और कहती है साल्ट की वजह से मीट बहुत ज्यादा डिलीशियस था। इसके बाद उनमें से एक लड़की कहती है क्या हम ऐसा मीट रोजाना खा सकते हैं। यूफेमिया कहती है हाँ हम जरूर खा सकते हैं। साल्ट से ना सिर्फ मीट अच्छा लगता है बल्कि साल्ट हमारे बॉडी फंक्शंस को भी मेंटेन रखने में मदद देता है, जिस वजह से हम बीमारी से बचे रहते हैं और हम इसे रोज खा सकते हैं, जिस वजह से वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। इसके बाद यूफेमिया कहती है कि हमें ज्यादा सारा साल्ट बनाने के लिए ज्यादा बर्तनों की भी जरूरत होगी ताकि हम सब मिलकर साल्ट बना सकें। यूफेमिया सोचने लगती है कि स्टोन के बर्तन तो बनाना बहुत मुश्किल है। फिर यूफेमिया कहती है हम मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। केनात कहता है ये मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं। यूफेमिया कहती है हमें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी और सैंड की जरूरत होती है। केनात कहता है मिट्टी तो यहाँ पर हर जगह है, लेकिन सैंड हमें कहाँ से मिलेगी। यूफेमिया उसे एक पत्थर पर ड्रा करके बताती है कि हमें सैंड तालाब और नदियों से मिलेगी। फिर केनात अपने कुछ आदमियों को मिट्टी खोदने और कुछ को नदियों और तालाब से सैंड लाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूफेमिया उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने सिखा रही होती है। केनात बहुत अच्छे से बर्तन बना रहा होता है। यूफेमिया कहती है टीचर तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई। ये सुनकर केनात हंसने लगता है। फिर यूफेमिया कहती है आज तुमने शिकार से आने के बाद बहुत मेहनत की है, अब तुम जाकर रेस्ट करो। केनात कहता है अब हम दोनों को रेस्ट करनी चाहिए। यूफेमिया कहती है लेकिन मुझे अभी और भी बहुत सारे बर्तन बनाने हैं। केनात कहता है हम इस बारे में कल बात करेंगे और केनात यूफेमिया को वहां से ले जाता है। इसके बाद यूफेमिया सो रही होती है और केनात उसे देखकर खुश हो रहा होता है। केनात कहता है यूफेमिया तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो और उसे किस कर लेता है। यूफेमिया स्माइल करने लगती है और फिर वो भी उसे किस कर लेती है। फिर केनात कहता है तुम बहुत सारी चीजों के बारे में जानती हो, क्या तुम्हारे अंदर और कोई भी स्किल्स हैं। यूफेमिया कहती है हाँ मेरे पास बहुत स्किल्स हैं, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर सुबह को जब यूफेमिया उठती है तो केनात शिकार के लिए जा रहा होता है। यूफेमिया उसे हनी कहकर बुलाती है। केनात कहता है इस लफ्ज का क्या मतलब है। यूफेमिया कहती है मेरे कबीले में हस्बैंड को प्यार से हनी कहते हैं। फिर यूफेमिया सोचने लगती है जरूर मैंने पास्ट में बहुत अच्छे काम किए होंगे, इसलिए मैं इतने ज्यादा हैंडसम चीफ की वाइफ हूँ। फिर यूफेमिया केनात को किस कर लेती है और केनात बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर शिकार के लिए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूफेमिया और एक्सना मिट्टी के बर्तनों को सुखा रही होती हैं
और फिर जब वो और मट्टी लेने के लिए चली जाती हैं, तभी वहां पर जेसिका आ जाती है और वो आग को बुझा देती है ताकि पूरा कबीला यूफीमिया को ब्लेम करे। जब यूफीमिया और एक्सना वहां आती हैं तो वो देखती हैं कि कबीले के सारे लोग आग के बुझ जाने की वजह से बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। एक्सना भी आग के बुझ जाने की वजह से रोने लगती है। यूफीमिया उसे चुप करवाने लगती है और कहती है कि अगर आग बुझ गई है तो हम इसे दोबारा खुद जला लेंगे। फिर जेसिका कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे कबीले की सारी आग बुझ गई है। मोम कहती है कि अब हम गॉड को खुश करने के लिए तुम्हारी बलि देंगे ताकि गॉड खुश हो जाएं और आग दोबारा से जल जाए। तभी सारे लोग यूफीमिया की तरफ आने लगते हैं। एक्सना उन्हें रोकते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों ने यूफीमिया को कुछ भी किया तो केनात तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जेसिका कहती है अगर तुम पीछे ना हटी तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे। एक्सना कहती है तुम लोग यूफीमिया को कैसे पकड़ सकते हो, इसने तो चार्ली और उसके बच्चे की जान बचाई थी। जिस पर जेसिका उसके थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि जब केनात वापस आएगा तो वो इसे खुद ही मार डालेगा। जिस पर एक्सना कहती है केनात यूफीमिया को कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो अब इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जेसिका ये सुनकर उसे दोबारा थप्पड़ लगाने वाली होती है। यूफीमिया उसे रोक देती है और उसके थप्पड़ लगा देती है। जैसे ही जेसिका उसे हिट करने वाली होती है, यूफीमिया कहती है अगर तुमने मुझे हिट किया तो केनात तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और मोम भी जेसिका को रोक देती है और मोम उसे बताती है कि आग बुझ चुकी है। मोम कहती है यूफीमिया की वजह से आग बुझी है, अगर हमने इसे नहीं मारा तो कबीले में आग दोबारा नहीं आएगी। इसलिए सारे लोग भी यूफीमिया को मारने का कहने लगते हैं। केनात कहता है जिसने भी मेरी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश की मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोम कहती हैं अगर हमने यूफीमिया का सैक्रिफाइस ना दिया तो हम दोबारा कभी भी आग को नहीं जला सकेंगे और सारा कबीला अंधेरे में डूब जाएगा। जेसिका कहती है कि अब अंधेरा होने वाला है, इस तरह बीस्ट भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। मोम कहती है केनात क्या तुम भूल गए हो, रात के अंधेरे में ही बीस्ट ने हमारे कबीले पर हमला किया था और तुम्हारे डैड की जान ली थी। क्या तुम चाहते हो अब फिर ऐसा हो? ये सारी बातें सुनकर यूफीमिया कहती है मैं आग को दोबारा जला सकती हूँ। फिर यूफीमिया लकड़ियों से आग जलाने लगती है। थोड़ी देर बाद आग जल जाती है। ये देखकर केनात बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सारा कबीला भी खुशी से नाचने लगता है। इसके बाद केनात यूफीमिया को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ गॉडेस है जिसे गॉड ने हमारे कबीले के लिए भेजा है। और सब लोग भी यूफीमिया की तारीफ करने लगते हैं। केनात भी बहुत ज्यादा खुश होता है और यूफीमिया को खुशी से घुमाने लगता है। जेसिका ये सब देखकर बहुत जेलस हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब केनात शिकार के लिए जा रहा होता है और यूफीमिया उसे गुड बाय करती है। फिर यूफीमिया कुछ लोगों को मीट बनाते हुए देखती है तो सोचती है कि अगर हम ऐसे ही मीट खाते रहे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हमें खाने के लिए और कुछ चीजें भी ढूंढनी चाहिए। फिर उसके माइंड में फिशिंग का ख्याल आता है और वो सोचती है कि जब से मैंने टाइम ट्रैवल किया है मैंने फिश नहीं खाई और फिश में तो मेगा फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद देते हैं। इसके बाद यूफीमिया जेसिका से पूछती है कि यहाँ पर पास में कौन सी नदी है क्योंकि मैं फिशिंग करना चाहती हूँ। फिर जेसिका उसे नदी का रास्ता बता देती है और यूफीमिया उसे गुड बाय करके वहां से चली जाती है। इसके बाद यूफीमिया वहां पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती है। फिर यूफीमिया कपड़े उतारकर पहले वहां पर नहाने लगती है। तभी वहां पर दूसरे कबीले का चीफ यारून आ जाता है और यारून के साथ जो लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो और हमारी नदी में क्यों नहा रही हो। उन्हें देखकर यूफीमिया सोचने लगती है कि ये लोग तो हमारे कबीले के नहीं लग रहे। यूफीमिया कहती है कि मैं कबीले के चीफ केनात की वाइफ हूँ, जिसे सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। फिर यारून कहता है तुम तो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं लग रही। केनात जो कि एक बीस्ट की तरह पावरफुल है, तुम उसकी वाइफ कैसे हो सकती हो। उनमें से एक लड़की कहती है कि अगर तुम वाकई केनात की वाइफ हो तो उसने तुम्हें हमारी नदी में क्यों भेजा है, तुम अपने कबीले की नदी में क्यों नहीं गई। जरूर ये किसी और कबीले की होगी, हमें इसे मार देना चाहिए। यूफीमिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये नदी आपके कबीले की है।
प्लीज आप मुझे जाने दें। फिर वो अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है, लेकिन यारून उसे पकड़ लेता है और इसे हिट करने लगता है, जिस पर यूफीमिया उसके फेस पर थूक फेंक देती है। यारून को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो लड़कियों को उसका फेस धुलवाने के लिए कहता है। लड़कियां जबरदस्ती उसका फेस धुलवाने लगती हैं। यूफीमिया कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो केनात तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, जिस पर वो लड़की उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे चीफ के साथ ऐसे बात करने की। फिर यारून यूफीमिया को वहां से ले जाने लगता है और कहता है कि अब से तुम मेरी हो और केनात को तुम्हें पाने के लिए मुझसे लड़ना होगा। उसी वक्त वहां पर केनात आ जाता है, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। केनात कहता है ये मेरी वाइफ है, इसे छोड़ दो, मैं तुम लोगों को एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। यूफीमिया कहती है केनात प्लीज मुझे बचा लो। केनात कहता है ये मेरी वाइफ है, इसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यारून कहता है तुम इस लड़की को मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें अपने कबीले की 10 खूबसूरत लड़कियां दूंगा। केनात कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूफीमिया को हाथ लगाने की, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। फिर वो यूफीमिया को उठा लेता है और जाने लगता है। यारून कहता है तुम क्या समझते हो मैं तुमसे डर जाऊंगा, जिस पर केनात बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है और कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। फिर वो यूफीमिया को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद केनात यूफीमिया को घर ले आता है और उसके पास बैठ जाता है। यूफीमिया कहती है क्या तुम मुझसे नाराज हो? केनात कहता है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। केनात कहता है अब यारून को पता है कि तुम मेरी हो और वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर केनात यूफीमिया को बताता है कि मेरे कबीले और यारून के कबीले में सदियों से जंग चलती आ रही है। यूफीमिया सोचने लगती है कि एंशियंट कबाइल इतने भी पीसफुल नहीं होते जितना मैं सोचती थी। केनात कहता है लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी और कबीले की हिफाजत करूंगा और हम ही जीतेंगे। यूफीमिया कहती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और हम मिलकर अपने कबीले को बचाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब सुबह यूफीमिया उठती है तो एक्सना से पूछती है क्या मैं ज्यादा सो गई थी? एक्सना कहती है आजकल आप बहुत ज्यादा सोने लगी हैं। फिर यूफीमिया एक्सना से पूछती है क्या लेमन जैसा खट्टा कोई और फल भी है? एक्सना कहती है नहीं। फिर यूफीमिया सोचने लगती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। फिर जैसे ही वो अपनी पल्स चेक करती है तो उससे पता चल जाता है कि वो अब प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेसिका मोम से कहती है कि दूसरे कबीले का चीफ भी यूफीमिया को पसंद करता है और उसे पाना चाहता है। जरूर यूफीमिया ने ही पहले उसे सेड्यूस किया होगा। ये सुनकर मोम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं मैं कभी भी यूफीमिया जैसी लड़की को केनात की वाइफ नहीं बनने दूंगी। दूसरी तरफ यूफीमिया एक्सना से पूछती है कि केनात कहाँ है। एक्सना बताती है कि वो जाने के लिए तैयार हो रहा है। यूफीमिया उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। केनात कहता है मैं हंटिंग के लिए जा रहा हूँ। यूफीमिया कहती है जब तुम हंटिंग से वापस आओगे तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दूंगी। फिर केनात वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जेसिका यूफीमिया के पास आती है और कहती है अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। जेसिका कहती है तुमने मुझसे केनात को चुराया है, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर मोम आ जाती हैं और कहती हैं केनात तुम जैसी इम्प्योर लड़की के साथ नहीं रह सकता। यूफीमिया सब कुछ समझ जाती है और वो कहती है कि यारून मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि वहां पर केनात आ गया था और उसने मुझे बचा लिया था। जिस पर जेसिका कहती है मोम आप इसके झूठ का यकीन मत कीजिएगा, ये झूठ बोल रही है, इसे जल्दी से यहाँ से निकाल दें। फिर एक आदमी यूफीमिया को पकड़कर बाहर लेकर आता है। मोम कहती हैं कि यूफीमिया इम्प्योर है इसलिए ये यहाँ नहीं रह सकती। फिर एक आदमी मोम को बताता है कि केनात यारून के कबीले पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिस पर मोम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और यूफीमिया को थप्पड़ लगा देती हैं और कहती हैं ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, यारून का कबीला भी हमारे कबीले जितना ही पावरफुल है। यूफीमिया कहती है लेकिन अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं, लेकिन मोम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर मोम यूफीमिया को स्टिक से मारने लगती हैं। मोम को जरा भी उस पर तरस नहीं आता और उसे बार बार स्टिक से मारती हैं।
फिर मॉम जैसे ही यूफीमिया के पेट पर मारने वाली होती है, एक्सना आगे आ जाती है और स्टिक उसे लग जाती है। जेसिका उसे साइड पर कर देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बचाने की। एक्सना कहती है कि केनात यूफीमिया से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर जेसिका उसे नीचे फेंक देती है और खुद स्टिक से एक्सना को बहुत मारती है। फिर जेसिका स्टिक को दोबारा मॉम को दे देती है। मॉम जैसे ही यूफीमिया को दोबारा मारने लगती है, वहां पर केनात आ जाता है और मॉम की स्टिक को दूर फेंक देता है। केनात बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो यूफीमिया से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन तुम्हारा इतना ज्यादा ब्लड क्यों निकल रहा है। यूफीमिया कहती है प्लीज एक्सना को बचा लो, वो मुझसे भी ज्यादा इंजर है। केनात कहता है मैं उसे बचा लूंगा। यूफीमिया कहती है कि जो जड़ी बूटियां मैंने चार्ली को दी थी मुझे ला कर दो ताकि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। केनात ये सुनकर हैरान हो जाता है। यूफीमिया कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सुनकर केनात बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मॉम उसे चेक करने लगती है, लेकिन केनात उन्हें दूर कर देता है और अपने आदमियों से कहता है कि जेसिका को रिवर में फेंक दो ताकि उसे फिश खा ले। जेसिका मॉम से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन मॉम कहती है मुझे सच सच बताओ, क्या यूफीमिया ने यारून के साथ सच में कुछ किया था। जेसिका कहती है मैंने झूठ बोला था, प्लीज मुझे बचा लें। फिर हम देखते हैं मॉम केनात को रेस्ट करने का बोलती हैं और कहती हैं मैं यूफीमिया का ध्यान रखूंगी, लेकिन केनात कोई जवाब नहीं देता। फिर मॉम कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे एक और लास्ट चांस दे दो। फिर मॉम वहां से चली जाती है। इसके बाद यूफीमिया को होश आ जाता है और वो कहती है केनात तुम क्यों रो रहे हो। केनात कहता है मैं बहुत खुश हूं कि तुम होश में आ गई हो। फिर वो एक्सना के बारे में पूछती है। केनात कहता है एक्सना भी बिल्कुल ठीक है। यूफीमिया कहती है मैं जानती थी तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। इसके बाद वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और यूफीमिया को नए चीफ के आने पर डिफरेंट गिफ्ट देने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कबीले में बहुत सारे चेंजेस आ गए होते हैं। फिर एक लड़की कहती है कि हमने आपके मेथड से इस दफा कपड़ा बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना लिया है। और इसके बाद हम लोहे के वेपन्स देखते हैं जिन्हें बनाने का तरीका भी यूफीमिया ने बताया होता है। इसके बाद यूफीमिया सबको पढ़ाती भी है और उन्हें डिफरेंट चीजों के बारे में बताती है। फिर सारे यूफीमिया की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। फिर वहां पर केनात आ जाता है। यूफीमिया केनात के पास जाती है और उसे हग कर लेती है। उनमें से एक लड़की कहती है इनके दरमियान जरूर प्यार है, हमें यूफीमिया ने प्यार के बारे में पढ़ाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूफीमिया उन्हें 4 ग्रेट इन्वेंशन के बारे में बता रही होती है, जिसमें पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग, कंपास और गन पाउडर होता है। इसके बाद वहां पर केनात आता है और कहता है देखो मुझे क्या मिला है। यूफीमिया देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो राइस होते हैं। यूफीमिया कहती है अब हम राइस भी खा सकेंगे, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस होते हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे राइस खा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हमने इतना ज्यादा डिलीशियस खाना पहले कभी नहीं खाया और तारीफ कर रहे होते हैं। एक लड़की कहती है यूफीमिया की हाइब्रिड टेक्निक की वजह से हमने बहुत ज्यादा राइस इकट्ठे कर लिए हैं और अब हम इसे विंटर में अच्छे से खा सकेंगे। केनात कहता है यूफीमिया तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और सब उन दोनों की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किसी और कबीले का चीफ उन्हें बताता है कि यारून के कबीले ने हम पर हमला कर दिया है और अब वो यहीं आ रहे हैं। यूफीमिया कहती है हमें डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। केनात कहता है कोई भी पीछे ना हटे क्योंकि यूफीमिया ने हमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वेपन्स दिए हैं। उनमें से एक आदमी कहता है हमारे पास ट्रिक्स की बजाय वेपन्स हैं जिनसे हम उनका मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं और जरूर हम ही जीतेंगे। फिर यूफीमिया केनात को कंपास देती है और कहती है इससे तुम घर का रास्ता ढूंढ सकोगे। फिर केनात यूफीमिया को किस कर लेता है और कहता है मैं जीत कर ही वापस आऊंगा। फिर सारे लड़ने के लिए जाने लगते हैं और यूफीमिया उन्हें पीछे से चेयर्स करने लगती है। यही हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।
और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।